हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आज तो आप सभी बहुत हैप्पी होंगे, बहुत ज़्यादा ही खुश और एक्साइटेड होंगे, क्योंकि जिस चीज़ का आप 6 महीना नहीं, 8 महीना नहीं, बल्कि 1.5 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि बिहार पुलिस की कब वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी। सडनली बिहार गवर्नमेंट ने आपकी CSBC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आज दोपहर को ही एक नोटिस पब्लिश की, और वो नोटिस थी आपकी बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 की एडवर्टाइजमेंट नंबर आपकी जारी कर दी गई है बच्चों। पहला विज्ञापन संख्या है, ये आपकी पहली वैकेंसी है 2023 में बिहार गवर्नमेंट के तरफ से बच्चों, ठीक है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, आप सभी बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चलिए बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट नोटिफिकेशन को जानेंगे और वो सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से नोटिफिकेशन को समझना चाहते हैं, ठीक है, और अपने समय को बचाना चाहते हैं, अच्छे से पूरी भर्ती की प्रक्रिया को जानना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। एक छोटी बातें भी आपको इस वीडियो में कवर की जाएगी। वीडियो पहले ही बोल देते हैं बच्चों कि आपकी लंबी होगी, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो चलिए आज की बिहार पुलिस की न्यू भर्ती की नोटिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। केंद्रीय चयन परिषद बिहार भर्ती, ठीक है बच्चों, ये आपकी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी, या तो फिर आप हमारे टेलीग्राम से ऐड हो जाएं, जिसका लिंक और नाम दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से भी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि आपकी दी गई है 20/7/2023, ठीक है बच्चों। 20/7/2023 लास्ट डेट है, और स्टार्टिंग डेट क्या है वो भी हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। ये आपका पहला विज्ञापन संख्या है बिहार पुलिस की, आपका 01/2023। चलिए, जिसमें आपको क्या बताया गया है, सारी चीज़ों पे आप अच्छे से देखते जाएंगे और चर्चा करते जाएंगे। देखिए, बिहार पुलिस की सिपाही संवर्ग में विभिन्न जिलों बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों एवं अन्य इकाइयों में सिपाही पद का वेतन लेवल आपका दिया गया। देखिए, सैलरी आपकी 21,700 से 69,100 तक मिलेगी। इसकी रिक्तियों की संख्या दिया गया 21,391। इतने पद पे आपकी वैकेंसी आई है, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी वैकेंसी है बच्चों। आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे बिहार पुलिस का वेट कर रहे थे, आप सही बच्चों के लिए इससे अच्छा और इससे बढ़िया मौका दोबारा कभी भी आपके लाइफ में नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आप पूरी तरह से अपने आप को जी जान लगा के झोंक दीजिए इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया में, चाहे जैसे भी हो, बस आपको जॉब लेने से मतलब है, ठीक है बच्चों। चलिए, इन पदों पर नियुक्ति हेतु जो विज्ञापन 01/2023 जारी किया जा रहा है, उसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है वो आपकी 20/6/2023 से आरंभ की जाएगी। और जो आपकी लास्ट डेट रखी गई है वो क्या रखी गई है, तो 20/7/2023 आपकी रखी गई है बच्चों, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं और इसको अच्छे से पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन टोटल 15 ही पेज का है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से आपका चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, अब हम लोग देखने वाले हैं आपके पाठ्यक्रम, ये कौन कौन से पाठ्यक्रम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 7 नंबर में आप देखिए तो लिखित परीक्षा का स्तर जो होगा वो बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा मतलब मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में जैसे कि हिंदी होंगे आपके, ठीक है, अंग्रेजी होगी, गणित होगी। चौथा नंबर में सामाजिक ज्ञान, जैसे सामाजिक ज्ञान में क्या इतिहास से क्वेश्चन, भूगोल से क्वेश्चन, नागरिक शास्त्र से या अर्थशास्त्र से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5वें नंबर में क्या दिया गया है आप देख लीजिए। 5वें नंबर में दिया गया है विज्ञान से आपके क्वेश्चन रहेंगे, जैसे भौतिक के, रसायन के, ठीक है, और आपके प्राणी विज्ञान जिसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, और वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी कहते हैं। फिर 6ठे नंबर में आपका दिया गया है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और 2 घंटे का होगा, और एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका क्या दिया जाएगा। देखिए, उत्तर पुस्तिका 2
प्रतियों में होगी, जिसमें से एक प्रति जो होगी अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन परिषद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आपने देख लिया। अब हम लोग इसको पढ़ के आपको अच्छे से समझा देते हैं। देखिए, कहने का अर्थ ये है कि 7वें नंबर में आपका रिटेन का सिलेबस दिया गया है कि कहाँ कहाँ से आपकी बिहार पुलिस की इस बार की जो भर्ती है उसमें आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपका रिटेन का सिलेबस है बच्चों। अब इसमें ये बोला गया है कि टोटल आपके 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके टोटल 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, और 2 आपकी उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, जिसमें से कि एक तो आप अपने घर ला सकते हैं और उसकी कार्बन कॉपी, और एक जो ओरिजिनल होगी वो आपकी बिहार पुलिस जो है अपने पास जो है विभाग जो है सुरक्षित रखेगी फ्यूचर के लिए। ठीक है, समझ गए होंगे, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों, बिल्कुल। चलिए देखिए बच्चों, 8वें नंबर वाले पॉइंट को आप सभी अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए 8वां नंबर जो पॉइंट है वो ये कहता है कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब जो मिनिमम है आपको 30 अंक लाना अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी कैटेगरी से, ऑल कैटेगरी के लिए, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, मेल फीमेल कोई मतलब नहीं है बच्चों, किसी भी कैटेगरी से 30% लाना अनिवार्य है। चलिए बच्चों, यहाँ से जो चीज़ें हैं आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं, तो आप जो है बिल्कुल बारीकी से वीडियो को स्किप वगैरह मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। चलिए 9वें नंबर में क्या है, देखिए 9वां नंबर में लिखा गया है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव, ठीक है बच्चों, क्या दिया गया है, यथासंभव आपके विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। 9वें नंबर में ये बोला गया है कि आपकी जो, जैसे कि जनरल में जितनी भी सीटें आपकी हैं, ओबीसी में जितनी भी सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी की और फीमेल की जितनी सीटें आपकी दी गई हैं, हर कैटेगरी के 5 गुना जो है उस पोस्ट के बच्चे को फिज़िकल के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। ठीक है बच्चों, सीट के 5 गुना। चलिए 10वें नंबर में देखिए, लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगी। देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। जो आप रिटेन लिखित परीक्षा देंगे वो आपकी मेरिट लिस्ट का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए ही क्वालिफाइंग होगी, सिर्फ आपकी फ़िज़िकल के लिए ही क्वालिफाई होगी, कहीं से भी आपकी मेरिट के लिए मेगा सूची के लिए लिखित परीक्षा जो है मान्य नहीं होगा, आधार नहीं माना जाएगा। जो आपकी मेरिट बनेगी वो क्या चीज़ बनेगी, तो फिज़िकल पे बनेगी। वो कैसे बनेगी, क्या बनेगी, उसके बारे में भी अच्छे से चर्चा करेंगे वीडियो के आगे। ठीक है, चलिए अब 11 नंबर वाले पॉइंट को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए 11 नंबर वाला पॉइंट यह है कि लिखित परीक्षा के आधार पर प्राप्त उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। जैसा कि आप सभी को हमने बता ही दिया, अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होना भी इम्पॉर्टेंट है, आप सभी के लिए ज़रूरी है, और साथ ही साथ उसको क्वालिफाई करना भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। शारीरिक दक्षता योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मानदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेगा सूची जो होगी वो शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं जैसे कि दौड़ हो गई, ऊंची कूद हो गई तथा गोला फेंक। हमने बोला ना बच्चों की लिखित परीक्षा पे आपकी मेरिट नहीं तैयार की जाएगी, बल्कि शारीरिक दक्षता परीक्षा पे आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। तो इसलिए जो है आपका जैसे दौड़ हो गया, ठीक है, ऊंची कूद हो गया और गोला फेंक हो गया, इसी पे आपकी जो है मेरिट तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। तत्पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति की अनुशंसा चयन परिषद जैसे सिपाही भर्ती द्वारा जिला पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाइयों की नियुक्ति प्राधिकार वरीय पुलिस अधीक्षक समादेष्ट एवं समकक्ष को भेजी जाएगी। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता। ठीक है, आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह को अच्छे से समझते हैं। आपकी एज लिमिट कब से काउंट की जाएगी, एज में कितनी वर्षों की छूट दी गई है, सारी चीज़ों पे हम लोग यहाँ से चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला नंबर में क्या दिया गया है कि भारतीय नागरिकता होना अनिवार्य है। आप अगर भारत के नागरिक हैं तभी इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं बच्चों। ठीक है, चलिए 12.2 में दिया गया है क्या, अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। तो देखिए दिनांक 1/8/2022 तक आप जो है वो
10+2 मतलब इंटरमीडिएट में आप उत्तीर्ण होना चाहिए, अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आप 12th पास आउट होने चाहिए। कब तक? तो डेट आप देख लीजिए 1/8/2022 तक बच्चों। ठीक है, 1/8/2022 तक आप, इससे पहले का आपका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए 12th का। इसके बाद का है तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं। चलिए 12.3 में देखिए पारा नंबर, अभ्यर्थियों की जो उम्र जो है वो कब से काउंट की जाएगी? तो 1/8/2022 से काउंट की जाएगी। मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। चलिए हम लोगों ने 12.3 पारा को अच्छे से देखा। अब देखेंगे आपके लिए मिनिमम से लेकर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मतलब एज लिमिट क्या सेट की गई है। तो पहले नंबर में सामान्य के लिए देखिए, सामान्य वर्ग के लिए, जनरल के लिए, पुरुषों एवं महिला दोनों के लिए, ठीक है, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और जो अधिकतम उम्र है वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। दूसरे नंबर में है पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए। ठीक है बच्चों, जो ओबीसी वाले आते हैं उनमें जो न्यूनतम उम्र है सिर्फ पुरुष के लिए वो 18 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है वो 27 वर्ष दिया गया है। तीसरे नंबर में पिछड़ा वर्ग के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, SC ST के लिए, ठीक है, जो न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष और जो अधिकतम उम्र है वो आपकी 28 वर्ष दी गई है। और उम्र कब से काउंट की जाएगी? तो 1/8/2022 से काउंट की जाएगी। चौथे नंबर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, कोटि के पुरुष और महिला दोनों के लिए, ठीक है, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र आपकी 30 वर्ष काउंट की जाएगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पाँचवें नंबर में सभी कोटि आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों की निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। अगर एक सर्विसमैन है तो आपको 5 वर्ष की उम्र में छूट दिया जाएगा। चलिए अब 12.4 में देखिए पारा नंबर 12.4, अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड जो होगा जिसमें ऊंचाई, सीना का वज़न, सीना साथ में वज़न के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। आपकी जो हाइट मेज़र की जाएगी, सीना मेज़र किया जाएगा और वज़न वेट, इसके लिए कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा, परंतु इसको पास करना जो है अनिवार्य है। अगर आप पास नहीं करते तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब देख लीजिए ऊंचाई में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो देखिए पहला नंबर में अनारक्षित वर्ग के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए, मतलब कि जनरल, EWS और OBC के लिए न्यूनतम जो हाइट चाहिए वो 165 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर में देख लीजिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष में सिर्फ जो है न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर। SC ST के लिए देख लीजिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो पुरुष हैं उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर। सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थी की जो हाइट है न्यूनतम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देख लीजिए सीना पे हम लोग चलते हैं, आपकी सीना क्या चाहिए। तो जो सीना है वो आपकी पहला में अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के लिए, जो जनरल हैं और साथ ही साथ EWS और OBC वाले बच्चों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, नहीं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। दूसरे पॉइंट में है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद आपके 86 सेंटीमीटर चाहिए। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, ऐसा आपको विभाग की तरफ से बताया गया है। अगर हम लोग तीसरे पॉइंट पे देखें तो जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जाति के हो गए चाहे अनुसूचित जनजाति के हो गए, सिर्फ पुरुष के लिए जो आपकी चेस्ट की जो मेजर की जाती है विभाग की तरफ से भर्ती के दौरान, वो सिर्फ मेल के लिए होती है, फीमेल के लिए नहीं। तो जो SC ST वाले हैं उनको बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर, और आपके बिना फुलाए और फुलाने पे 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। चौथे नंबर में देख लीजिए महिला अभ्यर्थी के लिए सीना की माप नहीं होगी। हमने जैसा कि बताया अभी कि महिला अभ्यर्थी के लिए, फीमेल्स के लिए आपका चेस्ट की कोई मेज़रमेंट नहीं की जाती है। देखिए ग नंबर में वज़न जो होती है सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो है 48 केजी की होनी चाहिए। जितनी भी महिला कैंडिडेट हैं आप इस वीडियो को देख रही हैं, आपकी जो वज़न होनी चाहिए वो 48 केजी मिनिमम होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया को। तो नियुक्ति की प्रक्रिया में जो है प्रथम चरण में आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपके लिखित परीक्षा का स्तर जो होगा बिहार विद्यालय परीक्षा जैसे मैट्रिक लेवल का अकॉर्डिंग आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे।
आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही पता चल गया था कि 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे के होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, OMR शीट पे आपकी एग्ज़ाम होगी। ये सारी चीज़ों का हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। सिलेबस को भी हम लोगों ने देख लिया था स्टार्टिंग में ही। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं लिखित परीक्षा का सिलेबस दिया गया है, जिसमें कि आपके हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, सामाजिक विज्ञान, आपके इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आता है। 5वें नंबर में विज्ञान में 3 भौतिक, रसायन, आपकी प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। 6ठे में क्या है, सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में ही अच्छे से देख लिया था। अब देखिए द्वितीय चरण में ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। देखिए ख में क्या दिया गया है, पहला चरण में आपकी लिखित परीक्षा, दूसरी चरण में आपकी शारीरिक परीक्षा होगी। तो शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा में आप देख लीजिए टोटल 100 अंक के आपके होंगे, जिसमें से पहले चरण में आपके दौड़ लिए जाएंगे, रनिंग, इसमें आपके 50 अंक होंगे। सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 मील की रनिंग होगी और अधिकतम आपको 6 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट से कम समय में 1.6 किलोमीटर की रनिंग को कंप्लीट कर पाते हैं तो आपको 50 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकेंड तक कंप्लीट कर पाते हैं तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकेंड से अगर कंप्लीट करते हैं तो आपको 30 अंक दिए जाएंगे। वहीं अगर 5 मिनट 40 सेकेंड से बाद और 6 मिनट तक कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। 1.6 किलोमीटर की रनिंग मैक्सिमम टाइम आपको 6 मिनट दिया जाएगा, लेकिन जो बच्चे मेरिट लिस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी जो रनिंग टाइमिंग होनी चाहिए वो 5 मिनट से कम होनी चाहिए, तभी आप 50 अंक को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। 6 नंबर वाले पॉइंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए दिया गया है कि 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब देखिए सभी कोटि की महिलाओं के लिए क्या रखा गया है, 1 किलोमीटर की रनिंग रखी गई है, जिसके लिए 5 मिनट की समय आप सभी फीमेल्स को दिया जाएगा। अगर 4 मिनट से कम समय में आप अगर रनिंग को 1 मील को अगर 1 किलोमीटर को कंप्लीट करती हैं तो 50 अंक मिलेंगे। अगर 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकेंड तक आप कंप्लीट करती हैं तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे। अगर 4 मिनट 20 सेकेंड से अधिक या 4 मिनट 40 सेकेंड तक कंप्लीट करती हैं तो आपको 30 अंक दिए जाएंगे। अगर 4 मिनट 40 सेकेंड से अधिक और 5 मिनट तक अगर आप सभी कंप्लीट करती हैं तो आपको 20 अंक इसमें दिए जाएंगे। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। ये आपके रनिंग वाले 50 नंबर का मेल और फीमेल का आप लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे गोला फेंक वाले का, ठीक है, जिसमें अधिकतम 25 अंक आपके होंगे। तो 25 अंक के होंगे, इसको अच्छे से देखिए। सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला होगा और आपको 16 फीट फेंकना होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं। अगर आप 16 से लेकर 17 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेंगे। 17 फीट से ज़्यादा और 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेंगे। 18 फीट से ज़्यादा और 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक। 19 फीट से ज़्यादा और 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक। अगर आप 20 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे गोला को तो आपको जो है 25 अंक मिलेंगे। और गोला का वज़न आप देख सकते हैं कितना है, ये आपका है 16 पाउंड, ठीक है, ये आपका 16 पाउंड। ये आपका मेल के लिए हो गया। चलिए अब फीमेल के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब महिला के लिए जो फीमेल कैंडिडेट है वो यहाँ पे देखेंगी। आपको 12 पाउंड का गोला को फेंकना है, कम से कम 12 फीट। अगर आप 12 फीट से 13 फीट तक फेंक पाती हैं तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 13 फीट से ज़्यादा और 14 फीट तक फेंकती हैं तो 13 अंक। 14 फीट से ज़्यादा और 15 फीट तक फेंकती हैं तो 17 अंक। 15 फीट से ज़्यादा और 16 फीट तक फेंक पाती हैं तो आपको 21 अंक। और गोला का वज़न होगा 12 पाउंड का। 16 फीट से अगर ज़्यादा आप फेंकेंगी तभी आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। और गोला का वज़न कितना होगा, 12 पाउंड का। अगर आप 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल क्या किया जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा। अब चलते हम लोग हाई जंप पे। इसमें भी आपको 25 अंक मिलेंगे। और आपको ही पता है कि जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो आपकी फ़िज़िकल पे ही तैयार की जाएगी, जिसमें रनिंग होगी, आपकी हाई जंप होगी और लॉन्ग जंप होगी। अब हम लोग देखेंगे ऊंची कूद हाई जंप। इसमें भी 25 अंक मिलेंगे।
पहले पुरुष वाले बच्चे देखेंगे जिसमें आपको न्यूनतम जो है वो 4 फीट जो है आपको हाई जंप करना अनिवार्य है, अन्यथा आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप 4 फीट हाई जंप कर पाते हैं तो 13 अंक मिलेंगे, 4 फीट 4 इंच हाई जंप करते हैं तो 17 अंक मिलेंगे, 4 फीट 8 इंच हाई जंप करते हैं तो 21 अंक, और 5 फीट हाई जंप करेंगे तो आपको 25 अंक मिलेंगे। अब हम लोग चलते हैं महिला पे। तो फीमेल्स में आप देख सकते हैं न्यूनतम जो है वो 3 फीट जो हाई जंप करना है, ऊंची कूद, वो अनिवार्य है। उससे कम करने वाले फीमेल्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर 3 फीट तक आप करती हैं तो 13 अंक, 3 फीट 4 इंच हाई जंप करती हैं तो आपको 17 अंक, 3 फीट 8 इंच हाई जंप करती हैं तो 21 अंक मिलेंगे आपके। और इधर देख लीजिए आपके अगर 4 फीट हाई जंप करती हैं तो आपको 25 में से 25 अंक मिलेंगे। साथ ही साथ अगर 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये आपका रिटेन का और फिज़िकल का अच्छे से प्रोसेस को आपने देख लिया और समझ लिया। जो ज़्यादा ज़रूरी आपका फिज़िकल का प्रोसेस है, क्योंकि जो आपकी मेरिट बनेगी वो फिज़िकल पे बनती है, ना कि रिटेन पे। ठीक है, बाकी जो है नीचे कोई भी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, और इसकी एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें आपको रिटेन की सिलेबस को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि उसके बुक्स क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। अब आप देख लीजिए 21,391 पद पे जो भर्ती आई है उसमें किस वर्ग को कितने पोस्ट दिए गए हैं। तो जो सामान्य वर्ग के हैं, ठीक ना, जो जनरल कैटेगरी के, उनको 8,556 पोस्ट दिए गए हैं, भर्ती आई है। जो EWS वाले बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के, उनको 2140 वैकेंसी मिली है। अनुसूचित जाति को मिली है 3400 वैकेंसी जो कि SC में आते हैं, और अनुसूचित जनजाति जो ST में आते हैं उनको 228 वैकेंसी। OBC वाले बच्चे को 3842 वैकेंसी मिली है जो कि OBC और EBC दोनों में आते हैं। ठीक है, चलिए पिछड़ा वर्ग का जो ट्रांसजेंडर सहित हैं जो हैं उनको जो है 2570 पोस्ट पे आई है। पिछड़ा वर्ग की जो महिला हैं उनको 650 आपकी क्या मिली है, पोस्ट मिली हैं, भर्ती इस बार मिली हैं। बाकी आपके नीचे आपके लिए जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ों का आपको बता दिया जाएगा, और नीचे कोई भी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बच्चों। ठीक है, देखिए कट ऑफ की तिथि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। कट ऑफ वाला आवेदन जो है आप कब से अप्लाई कर पाएंगे, तो आप जो है 20 तारीख से आप आवेदन भर सकते हैं, अगले 20 तक। ठीक है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए आपको जो है कितना फ़ी पेमेंट करना होगा इसको थोड़ा अच्छे से आप सभी समझ लेंगे। देखिए जो बच्चे, ठीक है, देखिए बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमज़ोर एवं जितने भी वर्ग के बच्चे हैं वो जो हैं आपके 675 रुपया का पेमेंट आपको लगेगा। वहीं अगर आप अनुसूचित जाति से मतलब SC से आते हैं, ST से आते हैं, या फिर किसी भी वर्ग के महिला कैंडिडेट हैं, या आप थर्ड जेंडर हैं, ठीक ना, अदर जेंडर जो होते हैं मेल फीमेल मिक्स, वो वाले बच्चे हैं, कैंडिडेट हैं, तो आपको 180 रुपया की ही पेमेंट लगेगी। बाकी इसके अलावा सारे बच्चों को 675 रुपया की पेमेंट करना अनिवार्य है। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI ID सारे तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी फॉर्म जब आएगी तो सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से हमारे द्वारा बताया जाएगा कि कैसे आपको अप्लाई करनी है मोबाइल से। ठीक है।